हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपके बीच एक नया टॉपिक लेके। आज का हमारा टॉपिक होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए हम पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। पास्ट इम्परफेक्ट क्यों कहते हैं? इसे बोलते हैं अपूर्ण। क्या है? अपूर्ण। क्योंकि हमारा जो काम हो रहा है या हो रहा था वो पूर्ण नहीं हो पाया, इसलिए हम इसे इम्परफेक्ट कहते हैं। प्रोग्रेसिव का मतलब चल रहा था, इसलिए प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं। कंटिन्यूअस यानी लगातार, कोई कार्य लगातार चल रहा था तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, पास्ट प्रोग्रेसिव हो जाएगा और पास्ट इम्परफेक्ट टेंस भी हो जाएगा। साथियों, हिंदी के जो हमारे वाक्य होते हैं, इस काल के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे। जैसा कि हमने आपके लिए बताया था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे हैं। इसमें क्या होता है? रहा था, रही थी, रहे थे। साथियों, अंग्रेजी में इसकी पहचान क्या होती है? जो अफर्मेटिव के वाक्य हम बनाते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद में वाज या वर का प्रयोग करते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, या हम आईएनजी फॉर्म भी कह सकते हैं। कहीं कहीं आपने लिखा हुआ देखा होगा फोर्थ फॉर्म का मतलब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म को चौथे नंबर पे लिखा होता है, इसलिए इसे हम फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। और इसे आईएनजी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जिस तरह से आप समझ लें। सब्जेक्ट, उसके बाद में बाज या बर, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड लिखा होता है, तो हम ये समझ जाएंगे ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, या पास्ट प्रोग्रेसिव का अफर्मेटिव सेंटेंस है, या पास्ट इम्परफेक्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। ये हमारा स्ट्रक्चर इस बात की ये पहचान कराता है, इससे हम पहचान लेंगे। अब साथियों, यहाँ पर बात आती है कि किसके साथ हम बाज लगाएं और किसके साथ वर लगाएं। तो ये बहुत सिंपल है। जैसा कि हमने आपके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बताया था, वहाँ थोड़ा सा चेंज, मात्र थोड़ा सा चेंज। वो क्या है? देखिए बेटा, आई, ही, शी, इट, कोई भी नेम, किसी का नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट, एक वचन अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट, इनके साथ में हम क्या लगाएंगे बेटा? वाज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वाज लगाएंगे। अब इसके अतिरिक्त क्या बचा? देख लीजिए, यू, वी, दे और प्लूरल सब्जेक्ट, आई, वी, यू, दे। आई हमारा इधर आ गया। अब यू, वी, दे और प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट्स यानी बहुवचन कर्ता, जो बहुत से होते हैं। क्या?
बहुवचन कर्ता, बहुवचन कर्ता। इनके साथ में हम क्या लगाएंगे साथियों? हम इनके साथ में WERE, वेयर लगाएंगे। आई थिंक ये आपके समझ में आ गया होगा किसके साथ हम बाज लगाएं और किसके साथ वर लगाएं। अब हम वाक्यों के लिए बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे एक वाक्य है, मैं कल अंग्रेजी पढ़ा रहा था। मैं कल अंग्रेजी पढ़ा रहा था। देखिए पहचान, हिंदी में इसकी पहचान रहा था, अंत में क्या आ गया? रहा था। इससे हमने पहचान लिया ये हमारा कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस है और पास्ट इम्परफेक्ट टेंस है। अब देखिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट हमारा क्या है? आई के साथ हम क्या लगाएंगे? हमें यहाँ से पता लग गया कि आई के साथ हम वाज लगाएंगे, आई वाज। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगा देंगे। पढ़ाने की क्या होती है? टीच, इसमें हम ING लगा देंगे। टीचिंग इंग्लिश, टीचिंग इंग्लिश। अब कल की क्या हो जाएगी? यस्टरडे। क्या हो जाएगी? यस्टरडे, YESTERDA, बाई। मैं कल अंग्रेजी पढ़ा रहा था। हमारा वाक्य क्या बना? आई वाज टीचिंग इंग्लिश यस्टरडे। इस तरह से ये अफर्मेटिव का हमारा वाक्य बन गया। अगला वाक्य, वह एक पत्र लिख रहा था। वह एक पत्र लिख रहा था। सब्जेक्ट हमारा ही के साथ क्या लगाएंगे? देखिए ही के साथ हम क्या लगाएंगे? वाज। ही वाज लिखने की राइट, WRITE, ING। तो ई को हटाकर हम ING लगाते हैं, ING, राइटिंग अ लेटर। ही वाज राइटिंग अ लेटर। वह पुस्तक पढ़ रही थी। अगला सेंटेंस ले लीजिए, वह पुस्तक पढ़ रही थी। पढ़ रही थी, पहचान हमारी रही थी। कौन सा हो गया हमारा? पास्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट इम्परफेक्ट। शी वाज रीडिंग बुक। शी वाज रीडिंग बुक। अगर यहाँ लिखा होता है एक पुस्तक तो हम लिख देते आ बुक। अगला सेंटेंस देख लीजिए, वर्षा हो रही थी। क्या? वर्षा हो रही थी। मौसम के लिए हम इट का इस्तेमाल करते हैं। इट के साथ हम क्या लगाएंगे? वाज। इट वाज रेनिंग। इट वाज रेनिंग। अब कुछ इधर से बना लीजिए। तुम आगरा
जा रहे थे। तुम आगरा जा रहे थे। सब्जेक्ट हमारा यू के साथ क्या लगाएंगे साथियों, बताइए। यू के साथ हम वर लगाएंगे, WERE, वर। जाने की, गो, इसमें ING, गोइंग टू आगरा। सेंटेंस हमारा क्या बना, यू वर गोइंग टू आगरा। अब इसी को हम से बना देंगे, तो यहाँ हो जाएगा वी वर गोइंग टू आगरा। इसी प्रकार हम दे से बना सकते हैं। दे के साथ क्या लगाएंगे, दे वर गोइंग टू आगरा। इसी प्रकार प्लूरल सब्जेक्ट में से हम ले सकते हैं, लड़के आगरा जा रहे थे। बॉयज वर गोइंग टू आगरा। लड़कियां आगरा जा रही थीं। गर्ल्स वर गोइंग टू आगरा। इस सारे बहुत सारे सेंटेंस इस प्रकार आप अपने आप से बना लेंगे। अब हम बात करेंगे नेगेटिव के बारे में। साथियों, नेगेटिव सेंटेंसेस में जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो किस प्रकार होगा, सब्जेक्ट के बाद वाज या वर, उसके बाद में नॉट। तो सेंटेंस बनाते समय हमारा वाज नॉट हो या वर नॉट हो जाएगा। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING के साथ, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। अब जैसे मैं अफर्मेटिव का एक वाक्य लेता हूँ, अंग्रेजी में ही ले लेता हूँ, आई वाज गोइंग टू स्कूल। आई वाज गोइंग टू स्कूल, ये हमारा अफर्मेटिव वाक्य हो गया। अगर हम इसे नेगेटिव में चेंज करेंगे तो क्या बढ़ाना है हमारे लिए, वाज या वर के बाद में नॉट लगा देंगे। तो सेंटेंस हमारा हो जाएगा आई वाज नॉट गोइंग टू स्कूल। अगला सेंटेंस देखिए, वी वर टीचिंग मी अब ये देखिए बेटा, यहाँ वर आ गया। वर के बाद में क्या लगाना है हमारे लिए, नॉट। वी वर नॉट टीचिंग मी। यहाँ कुछ भी हो सकता है, मी हो सकता है, यू हो सकता है, देम हो सकता है, ये अकॉर्डिंग। अगला सेंटेंस देखिए साथियों, दे वर रनिंग ऑन द रोड। दे वर रनिंग ऑन द रोड। साथियों, एक यहाँ पर वर्ड आया रनिंग, इसमें देखिए डबल NING किया हमने। ये डबल N क्यों हुआ, इसका रूल हमने ING की जो वीडियो हमने बनाई है, ING किस प्रकार लगाते हैं, ING लगाते समय क्या बदलाव होता है, तो उसी का एक ये उदाहरण है। यहाँ फिर भी आपके लिए रिवाइज कराता हूँ। देखिए बेटा, ये अंत में हमारा क्या है, कंसोनेंट, उससे पहले क्या है, वोवेल। अगर हमारा
कंसोनेंट, उससे पहले वोवेल, उससे पहले कंसोनेंट, CBC, ये कंडीशन है तो हम अंतिम अक्षर के लिए 2 बार लिख देते हैं। तो इसमें ING लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, RUNNING, वो यहाँ पर इसलिए NN हो गया है। विस्तार में देखने के लिए आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं। इसका हम नेगेटिव बनाते हैं, दे वर नॉट रनिंग ऑन द रोड। साथियों, कभी नहीं के लिए हम नेवर लगाते हैं, कभी नहीं के लिए नेवर लगाते हैं। नेवर या नॉट में से एक का इस्तेमाल करेंगे। अगर कभी नहीं दिया है वाक्य में तो नेवर लगाएंगे, केवल नहीं दिया है तो नॉट लगाएंगे। अब बात करते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। साथियों, जैसा कि आपको ज्ञात है, पहले बता चुके हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे 2 प्रकार के होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक, क्या शुरू में लगा हो, जब क्या शब्द, जब क्या शब्द शुरू में हो। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले हम वाज या वर को लिखेंगे, उसके बाद में हम सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद में अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। और सेंटेंस देख लीजिए। एक अफर्मेटिव का वाक्य मैं लिख रहा हूँ, आई वाज टीचिंग यू, I was teaching you yesterday। ये अफर्मेटिव का वाक्य है। इसे हम इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे। ये हमारा क्या है, अफर्मेटिव। इसके लिए हमें इंट्रोगेटिव में बदलना है, चेंज करना है। तो क्या करेंगे, बाज को पहले और आई को बाद में लिख देंगे। बाज को पहले और आई को बाद में लिख देंगे। किस प्रकार, देखिए, आई को हमने यहाँ लिख दिया और बाज को हमने यहाँ लिख दिया। ये हमारा इंट्रोगेटिव बन जाएगा। शेष ऐसे ही उतार देंगे। बहुत आसान तरीका है बनाने का। वाज आई टीचिंग यू यस्टरडे, क्वेश्चन मार्क। ये हमारा क्या बन गया, इंट्रोगेटिव। क्या बन गया, इंट्रोगेटिव। ये हमारा क्या था, अफर्मेटिव। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सरला वाज सिंगिंग, सरला वाज सिंगिंग। हिंदी में सरला गा रही थी। इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, बाज को पहले लिख देंगे, सरला को बाद में लिख देंगे। तो जो हमारा ये इंट्रोगेटिव बनाने का स्ट्रक्चर था, ये देखिए, इसके अनुसार सब्जेक्ट से पहले वाज या वर। तो हम वाज को पहले, वाज सरला,
वाज सरला सिंगिंग, क्वेश्चन मार्क, ये हमारा इंट्रोगेटिव बन गया। दूसरा, जब प्रश्नवाचक शब्द, जब प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द, इसे शॉर्ट में हम लिखेंगे इंट्रोगेटिव वर्ड, IW। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो, बीच में हो, तब किस प्रकार बनाते हैं? कल तुम खाना क्यों पका रहे थे? देखिए बेटा, हमारी पहचान रहे थे, पहचान हमारी रहे थे आ गया, क्यों बीच में आ गया? ये हमारा क्वेश्चन वर्ड हो गया, ये हमारा क्वेश्चन वर्ड या इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया। तो इसका जो स्ट्रक्चर है किस प्रकार, सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड को लिखेंगे, उसके बाद में बाज या वर लगाएंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आ जाएगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसी के अनुसार हम बनाते हैं। हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड क्या है? इंट्रोगेटिव वर्ड है हमारा क्यों, इसकी अंग्रेजी वाई। सब्जेक्ट हमारा है यू, सब्जेक्ट हमारा क्या है? यू। अब आपको पता है यू के साथ क्या लगता है? वाज या वर में से वर लगता है, वाई वर यू। अब पकाने की क्या होती है? कुक, इसमें ING लगा दिया, कुकिंग खाना, फूड, और कल की यस्टरडे। सेंटेंस हमारा क्या बन गया? वाई वर यू कुकिंग फूड यस्टरडे, वाई वर यू कुकिंग फूड यस्टरडे। इस प्रकार अगर कोई भी क्वेश्चन वर्ड, चाहे वो हमारा W फैमिली का हो या H फैमिली का हो, H फैमिली का मतलब हाउ मैनी, और W हु, वाट, वेयर, वाई, ये जो भी शब्द यहाँ आ जाएगा सबसे पहले उसे लिखेंगे, उसके बाद में बाजी या वर लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अदर वर्ड है तो अदर वर्ड लिख देंगे, और नहीं है तो जितना है उससे हम वाक्य को बना देंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथियों, ये आपने जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो, हिंदी में इस तरह का वाक्य दिया होता है जैसे क्यों दे रखा है, और अंग्रेजी में क्या होता है कि क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले होगा, उसके बाद बाजवार, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। तो हम ये पहचान लेंगे कि हमारा ये पास्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव किस टाइप का है? सेकंड टाइप वाला। ये फर्स्ट टाइप और ये सेकंड टाइप। अब हम आपके लिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव के बारे में बताएंगे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस
इसमें क्या होता है, शेष नियम आपका पुराना रहता है, पिछला रहता है। जो स्ट्रक्चर है वो फर्स्ट टाइप का भी स्ट्रक्चर वही रहेगा, सेकंड टाइप का भी वही रहेगा। सिर्फ चेंज क्या है कि सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा देंगे। किस प्रकार, ये देखिए उसका सब्जेक्ट सबसे पहले वाज या वर स्ट्रक्चर था टाइप 1 का। टाइप 1 का स्ट्रक्चर क्या था, वाज या वर, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए बस सब्जेक्ट के बाद में हम क्या लगा देंगे, नॉट और लगा देंगे, या कभी नहीं दिया है तो नेवर लगा देंगे। तो ये देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव में वाज या वर सबसे पहले, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और जो सेकंड टाइप वाला था उसमें क्या था, सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड था, उसके बाद में वाज या वर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद में अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क था। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में ये हमारा हुआ था इंट्रोगेटिव, ये हमारा इंट्रोगेटिव, और ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या करेंगे, सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड, उसके बाद में वाज या वर, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में नॉट, और कभी नहीं तो उसके लिए नेवर, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इंट्रोगेटिव जो नेगेटिव हैं हमारे, सिर्फ हमें सब्जेक्ट के बाद में नोट और बढ़ा देना है, शेष नियम हमारा इंट्रोगेटिव वाला ही रहेगा। बस इतना सा ध्यान रखेंगे। कुछ मैं आपके लिए सेंटेंस देता हूँ जिसे आपके लिए चेंज करना है। साथियों, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस से पहले हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के बारे में बताया था। तो आज हम आपके लिए कुछ ये सेंटेंसेस देते हैं। ये हमारे किसके, पास्ट कंटिन्यूअस के हैं, जैसे हम पास्ट इम्परफेक्ट या पास्ट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। इनके लिए आपको चेंज किस में करना है, ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में करना है, जो हमने इस वीडियो से पहले आपके लिए एक वीडियो अपलोड किया है, उसमें आपको ये चेंज करना है। तो बेटा ये देखिए, बड़ी आसानी से आप चेंज कर लेंगे। बस ये ध्यान रखना है आपके लिए कि जो हेल्पिंग वर्ब है इसमें हमारा वाज और वर का इस्तेमाल हुआ है, और इस टेंस में इज आर एम का इस्तेमाल होगा। आपको ज्ञात होगा कि आई के साथ हम क्या लगाते हैं, तो आई के साथ हम क्या लगाते हैं, वहाँ पर आई एम, और पूरा आप उतार दीजिए आई एम टीचिंग इंग्लिश। ही के साथ क्या लगाएंगे, वहाँ पर इज, तो ये हो जाएगा ही इज राइटिंग अ लेटर। मगन नाम है, तो मगन के साथ क्या लगाएंगे, इज, तो मगन इज रीडिंग अ बुक। इट के साथ क्या लगाते हैं, इज, इट वाज रेनिंग। सुमन नाम है, नाम के साथ क्या लगाते हैं, इज, तो बाज के स्थान पर क्या लग जाएगा, इज। वी वर, यहाँ वर आया, और जब हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, वी के साथ आर, वी आर गोइंग टू स्कूल। यहाँ देखिए ये बदल देंगे, यू के साथ क्या आ जाएगा, आर,
यहाँ अभय के साथ बाज आया है, चेंज करेंगे तो अभय के साथ इज आ जाएगा। पुलकित, पुलकित के साथ यहाँ बाज आया है, चेंज करेंगे तो पुलकित के साथ इज आ जाएगा। साथियों, इस प्रकार आप चेंज कर लेंगे। ये वीडियो आपने देखा, बहुत अच्छा लगा। इसी प्रकार आपका सहयोग मिलता रहेगा तो मेरी हौसला अफजाई आप करते रहेंगे। वीडियो को अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं और इसी प्रकार आप हमारा सहयोग करते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।